हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय अभी स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2013 का सॉल्व पेपर सीएचएस का जो है। इसमें से 10 प्रश्न देखेंगे, वो भी मैथ के प्रश्न है। जिसमें से हमारे पास पहला प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए रोमन अंक संख्या होगी। रोमन अंक संख्या होगी तो वो पूछा है कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी और रोमन अंक में कैसे लिखी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999 क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। तो 999 होगी। अब इसी का हमको रोमन अंक लिखना है। तो पहले कितना है? 1000 से कम। तो 1000 से कम क्या होता है? 1000 से कम का रोमन अंक होगा CM। फिर आपको लिखना है 100 का रोमन अंक, क्योंकि ये हो गया 1000 का। अब उससे 100 कम कर दिए तो कितना हो गया? 900। अब हमको लिखना है 100 का। तो 100 का नहीं, 90 का रोमन अंक। तो 100 में से हम कितना घटाएंगे? 10। तो यहाँ पर लगा देंगे x, और उस किस में से घटा रहे हैं? C में से। तो C में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने का? 990 का रोमन अंक हो गया। अभी हमको 9 का रोमन अंक लिखना है। तो 9 का रोमन अंक क्या होता है? IX। तो ये कितना हो गया रोमन अंक? CMXCIX। तो ये कितने का रोमन अंक हो गया? 999। 999 का रोमन अंक हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ये किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए CMXCIX है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है। 2 नंबर प्रश्न है कि 90 और 100 के बीच 90 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 90 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 90 और 100 के बीच अतिरिक्त मतलब कि केवल एक अभाज्य संख्या होती है। वो भी कौन होती है? 97 होती है। 90 और 100 के बीच कौन संख्या होती है? अभाज्य संख्या 97 होती है। और उनके बीच कितनी संख्या होंगी? एक संख्या होंगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है कि 4 प्लस 3/100 का मान क्या होगा? 4 प्लस 3/100 का मान पूछा है। तो आप क्या कीजिए? 4 प्लस 3/100 है। तो अब जब इसके बटा कुछ नहीं तो हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। और 4 और 3, तो यहाँ पर जब 100 से इसे भाग देंगे 100 को, तो कितने बार में जाएगी? 100 बार में। तो 100 का जब ऊपर गुणा कर देंगे, जब हम इस 100 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400। यहाँ पे प्लस होगा। ये क्या है? प्लस है। प्लस हो जाएगा प्लस। और अब 100 से 100 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा होगा तो क्या आएगा? 3। अब दोनों का मान 403/100 कितना आ जाएगा? 403/100। तो देखिए 403। अब इसको हम जब काटेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा? जब इसे हम काटेंगे, यहाँ पर जब हम काटेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने कितने जीरो है? 2। तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4.03। तो इसका जो मान आएगा 4.03। 4.03 नंबर 1 में जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है कि 12 सेव का मूल्य 96 रुपया। 12 सेव का मूल्य 96 रुपया। तो 15 सेव का मूल्य क्या होगा? तो हमसे कितने सेव का मूल्य पूछा है? 15 सेव का मूल्य पूछा है। 12 सेव का मूल्य हमें 96 रुपया दे दिया है, तो 15 सेव का मूल्य पूछा है। तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे? 12 से। तो 12 सेव बराबर क्या हो जाएगा? 12 सेव बराबर कितना है? 96 रुपया। तो आप यहाँ से 1 सेव का मूल्य निकाल लेंगे। तो 1 सेव का मूल्य मतलब कि 12 को जब सेव लेंगे तो उसका दाम अधिक होगा, और जब 1 सेव लेंगे तो कम हो जाएगा। मतलब 96 में हम क्या करेंगे? यहाँ पर 96/12 कर देंगे। तो हमको कितना, इसका मान कितना आ जाएगा? 1 सेव का। यह जो कितने का मूल्य निकलेगा? 1 सेव का यह मूल्य निकलेगा। यह 1 सेव का मूल्य निकलेगा। अब हमसे पूछ रहा है कितने सेव का? 12 सेव का मूल्य। तो 12 सेव का आप चाहते हैं यहाँ से काट देंगे तो कितने बार में? 12 से 96 कितने बार में कटेगा? 12 का जब हम 12 से 96 काटेंगे तो 8 बार में। तो जो इसका मान आएगा कितना आएगा? अब हमसे पूछा है 15 सेव का मूल्य। 15 सेव का। अब यहाँ पर हम 15 सेव का 15 मतलब कि 1 सेव का मूल्य 8 रुपये है। तो 15 सेव का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 सेव का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 सेव का मूल्य अधिक होगा तो 15 में 8 का गुणा हो जाएगा। तो 15 में जब 8 का गुणा होगा तो 15 का 8 में हम गुणा करेंगे तो 15 × 8 120 होता है। मतलब जब 15 का 8 में गुणा होगा तो 120 होगा। तो मतलब कितना इसका होगा? 120। तो देखिए 120 किस ऑप्शन में है? तो 120 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है कि
22 22 22 मतलब कि 22 इस संख्या को हमको 11 से भाग देंगे तो मान क्या प्राप्त होगा। तो आप लोग भाग देकर देख लीजिए। यहाँ पर लिख लेते हैं, हमको कितने बार 2 दिया है, 6 बार 2 दिया है, 6 बार 2 हो जाएगा, 6 बार 2 हमको भाग कितने देना है, 11 से भाग देना है। तो जब 11 से भाग देंगे, आप 11 से भाग देंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, पहली बार में तो देखिए कितने बार जाएगा, पहले आप जब इससे काट देंगे इसे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। अब जब 2 बार में कट जाएगा तो ये मान खत्म। अब आपको 2 संख्या उतारेंगे, तो 2 संख्याएं उतारेंगे तो क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, फिर इसे हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। फिर कि 1 जीरो हम लोग 2 उतार देंगे और फिर देखिए 2 अंक हमको फिर 2 अंक उतारना पड़ा, तो 2 अंक के लिए फिर हम जीरो बढ़ाएंगे और 2, मतलब कि इसका जो मान आएगा 20 20 20 20 मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब कि 20,202 आएगा, 20,202 आएगा इसका मान। आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। चाहे अब देखिए हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, निम्न भिन्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। जो निम्न भिन्न हमको दिया है इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो आप क्या कीजिए, भाग देकर देख लीजिए, या तो डायरेक्ट आपको सबका भाग देकर पहले मान निकाल लीजिए। तो देखिए जब 2/3 को हम भाग दे रहे हैं, 2/3 को जब काटेंगे तो आप पहले कितने बार जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 0.6 क्योंकि जब यहाँ पर हम 3 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 18 के बाद फिर जीरो लग जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब इससे जाएगा 0.66। तो आप 2 अंक के बाद यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या 7 लिख सकते हैं, 0.667 आएगा इसका। अब उसके बाद हमको क्या कहे, अब इसका मान आ गया। अब दूसरे वाला का निकाल लेते हैं, 2 वाला का जो है 3/4, तो जब इससे हम इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 जब हम भाग देंगे तो यह 30 हो जाएगा, और 30 में हम 4 से भाग देंगे तो पहले कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 चौको कितना होता है, 28, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, वह जीरो हो जाएगा, पहले 7 बार, फिर 28 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और जब 2 बच जाएगा तो जीरो लगेगा, तो 20 हो जाएगा, और 20 से जब 20 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो मतलब 0.75 इसका आएगा। तीसरे वाला का कर लेते हैं। जब तीसरे वाले को भाग देंगे तो 6, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 50, जब 50 से हम 50 को 6 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, 8 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 8 बार, क्योंकि 8 6 का 48 होता है। 6 का जब आप गुणा 8 में करेंगे तो 48 होगा, 2 बच गया, 20 हो गया। अब फिर कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, मतलब कि इस तरह 3 बार जाता रहेगा। उसके बाद हमारे पास जब चौथे का हम निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 का निकल गया, अब चौथे वाला का निकाल लेते हैं। चौथे वाला का है 7/12, 7 में हमको 12 से भाग देना है, तो इसका पहले दशमलव लग जाएगा, दशमलव लगने के बाद क्या होगा कि जीरो बढ़ जाएगा, तो 70 हो जाएगा। 70 में जब 12 से भाग देंगे तो 12×5 = 60 होगा, क्योंकि 12×6 = 72 हो जाता है, पहले 5 बार जाएगा। जब 5 बार हो गया तो 10 बच गया, अब 10 तो 1 जीरो और लगेगा, तो 100 हो जाएगा। और 100 को जब 100 को हम 12 से भाग देंगे तो 8 बार ले जाएंगे, क्योंकि 12 × 8 = 96 होता है, तो क्या हो जाएगा, 8 बार। कितना बच गया, 4 बच गया, और 4 बच जाएगा तो आपका 40 हो जाएगा। तो 40 का जब 12 से भाग देंगे, तो 40 को जब 12 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 12 × 4 = 36, क्योंकि 36 के बाद अधिक हो जाएगा तो 3 बार, मतलब कि इस तरह जाता रहेगा। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, तो जो सबसे छोटा अंक होगा वही सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर भी दशमलव है, और यहाँ पर तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो है आपका पहले वाला का मान सबसे कम आया, तो इसकी जो सबसे छोटी संख्या नहीं, चौथे वाला का मान कम आया, क्योंकि 0.5 है और इसका 0.6, तो जिसमें सबसे छोटी संख्या होगी वह 4 नंबर होगी। कौन सा नंबर से, इसका 4 नंबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.5 है और यहाँ 0.6 है, तो इसलिए इसका जो सबसे छोटा मान होगा वह चौथे का होगा, 0.583। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को 100 रुपये में, एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है। जब उसको बेचेगा तो 10 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमसे पूछा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब कोई वस्तु को उसने 100 रुपये में बेचा है, उसको 10 रुपये का लाभ होता है, तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो वह वस्तु कितने की होगी, तो 100 में से जब हम
विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हम विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 90 रुपया। कितना आ गया 90 रुपया। ये हमारे को मान कितना मिल गया 90 रुपया। तो अब यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ परसेंटेज बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ परसेंटेज बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे 100। तो लाभ कितने का हो रहा है 10 का गुणे 100 बटा में कर देंगे। अब लाभ इतने का हुआ और गुणे 100 बटा में हम क्रय मूल्य रखेंगे। तो क्रय मूल्य क्या है 90 रुपया। तो अब देखिए इस जीरो से इसे काट देंगे, जब इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटा के 9। और 100 बटा के 9 को जब काटोगे तो आपका मान आएगा 11 सही 1 बटा के 9, क्योंकि 11 का जब 9 में गुणा करेंगे तो 99 और प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला वाला इसका राइट आंसर है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है हमारे पास कि एक दिए हुए बिंदु से होकर आने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु हमको दिया है तो इससे पूछ रहा है इस बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस बिंदु से आप कितने मैक्सिमम रेखा खींच सकते हैं, तो आप इससे अधिकतम कम से कम आप इतनी रेखा खींच सकते हैं कि गिन नहीं सकते हैं। सभी ओर से आप रेखा इसमें खींच सकते हैं। इस बिंदु पर आप किसी साइड से रेखा खींच सकते हैं इस तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। असंख्यक रेखा खींच सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेखा आप खींच सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त का व्यास होता है। अर्ध व्यास वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। जो 6 सेंटीमीटर हमको दिया है, तो 6 सेंटीमीटर मतलब कि आधे का दिया है। आधे का आधा जो व्यास है वो हमको 6 सेंटीमीटर दिया है। तो पूरा व्यास क्या हो जाएगा 6 से जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा कर देंगे तो 12, मतलब कि जो इसका पूरा व्यास होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर, मतलब इसी का आधा दिया है हमको 6 सेंटीमीटर। अब जब पूरा व्यास चाहिए तो हम 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है कि 400 का 25% मान ज्ञात कीजिए। 400 का 25% मान हमसे पूछा है। 400 के 25% का मान ज्ञात कीजिए। तो 400 का तो परसेंट का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्ट परसेंटेज का चिन्ह हटाइए तो 25 है, तो 25 के यहाँ से जब हम परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो इसके बटा में 100 लग जाएगा। जब बटा में 100 लग जाएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 25 का 4 में गुणा हो जाएगा। तो 25 का जब 4 में गुणा करेंगे तो मान कितना निकल कर आएगा 100 निकल कर आएगा। तो आप देखिए 100 किस ऑप्शन में है, तो 100 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा।